आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ शेयर किए जाएंगे सारे प्रॉपर्टीज़ को अपने दिलो दिमाग में रख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़, ब्लड कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता है, कभी भी रुका हुआ नहीं रहता है। ब्लड हमेशा मोशन में रहता है, तभी हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, डिफरेंट सेल और एनर्जी पहुंचता है। जितने भी हमारे बॉडी में सेल है, लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल है। ये सारे सेल को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को। ये सारा काम ब्लड करता है। जब ब्लड यानी मूव करना छोड़ देगा तो हमारी उससे डेथ हो जाएगी, इंसान उससे मर सकता है। इसी वजह से ब्लड हमेशा मोशन में रहता है, तब जाकर के इंसान ज़िंदा रहता है। तो हमारा हार्ट का सबसे बड़ा रोल है ब्लड को पंपिंग करने का, यानी पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम हार्ट ही करता है। हार्ट सबसे पहला पंप करता है, तब जाकर के आर्टरीज और वेन और कैपिलरीज पूरे बॉडी में ब्लड को फैलाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज़, यानी ब्लड हमेशा आर्टरीज़ या वेन से होता हुआ हार्ट में आता है या जाता है। तो जो वेन ब्लड को बॉडी के ऊपर और नीचे से हार्ट के अंदर लेके आता है, उसे वेन कहते हैं। उस ब्लड वेसल्स को वेन कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो वेन है वो वेना केवा है। दो वेना केवा है, एक सुपेरियर वेना केवा और दूसरा इन्फेरियर वेना केवा। तो इन्फेरियर वेना केवा नीचे होता है और सुपेरियर वेना केवा हमारे चेस्ट से ऊपर जितना भी बॉडी का पार्ट है ऊपर पाए जाते हैं। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट सेल टिश्यू से हार्ट के अंदर लेके आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से लेकर के आता है और हार्ट तक लेके आता है। क्यों? क्योंकि हार्ट फिर लंग्स तक ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए भेजता है और वो ले जाने का काम करता है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ये एक एक्सेप्शन है। ऑल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स तक लेके जाता है। ऑल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, लेकिन एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी यानी हार्ट, ये लंग्स से बॉडी में लेके जाता है। बॉडी हार्ट यानी वो लंग्स से हार्ट तक लेके आता है। उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। तो ये था डिफरेंस थोड़ा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट से आर्टरीज़, सबसे बड़ा जो आर्टरीज़ है वो ओर्टा है। ओर्टा सबसे बड़ा आर्टरीज़ है जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाने का काम करता है। और दूसरा, यानी वेन से जो ब्लड हार्ट तक जाता है वो सबसे बड़ा वेन है इन्फेरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा। तो ब्लड का कलर कैसा होता है? जनरली ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है जब ये आर्टरी से लिया जाता है, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन की मात्रा वाला ब्लड होता है। इसी वजह से ये डार्क यानी ब्राइट रेड होता है। डार्क रेड व्हेन टेकन फ्रॉम वेन, जब उसे वेन से लिया जाता है तो वो डार्क कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है और वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। वॉल्यूम की बात किया जाए तो ब्लड की एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। तो ब्लड फीमेल में 1 लीटर या उससे कम पाए जाते हैं और मेल में ज़्यादा होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न हम लोग दो तरह से समझेंगे। एक रीज़न है बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग
और दूसरा रीज़न, बहुत ही बड़ा रीज़न है कि फ़ीमेल में ब्लड की मात्रा यानी वॉल्यूम कम क्यों होता है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि फ़ीमेल में हर मंथ पीरियड्स चलती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल में लगभग 200 से 300 ग्राम हर मंथ ब्लड वेस्ट होता है और वो पीरियड के शक्ल में बाहर निकल जाता है। इसी वजह से फ़ीमेल में ब्लड की मात्रा थोड़ा कम है मेल से। अगर ब्लड की टेस्ट की बात किया जाए तो ब्लड का टेस्ट साल्टिस होता है, नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में अल्कली और बेस पाए जाते हैं, अल्कलाइन नेचर का होता है। इसी वजह से ब्लड का टेस्ट साल्टिस होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 यानी 7.3 से 7.4 के बीच होता है, जो बेसिक नेचर में आते हैं। और अल्कलाइन इसलिए क्योंकि पानी मिला हुआ रहता है, प्लाज्मा जिसे बोलते हैं। इसी वजह से ब्लड का कलर नमकीन होता है। हम सभी लाइफ में किसी ना किसी बार अपने ब्लड को टेस्ट किए होंगे। जब यानी मुंह के अंदर गम्स निकलता है तो जनरली हम लोग फील करते हैं, नमकीन फील करते हैं। और कभी कट जाता है तो अपने ब्लड को मुंह में लेते हैं तो वो जनरली नमकीन ये टेस्ट में नज़र आता है, टेस्ट लगता है नमकीन। ये चंद प्रॉपर्टीज़ थी ब्लड की जो आज की इस क्लास में आप लोग के साथ शेयर करना चाहते थे। तो जो हमारे चैनल एच जे स्टडी मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।